हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और तेज़ बारिशों का दौर थम चुका है, बिल्कुल तेज़ धूप का दौर शुरू हो गया है फिर से। हालांकि कभी कभार बादल दिख जाते हैं और इसके बाद तो हार्वेस्टिंग होनी ही है, क्योंकि बरसातों के बाद जो धूप निकलती है उसमें और भी अच्छे से ग्रोथ लेती हैं आपकी वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह। और 2 दिन से मैं कुछ व्यस्त रही तो तोड़ नहीं पाई हूँ ताज़ा एक टाइम की सब्ज़ियाँ जैसे। तो आज कुछ खट्टी सब्जियां टूटेंगी और बीन्स डे मनाने वाली हूँ मैं आज अपनी छत पे। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी भिंडी की हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम लोग हार्वेस्टिंग ही देखेंगे सब्जियों की, और कुछ बातें भी कर लेंगे कि सब्जियों को किस तरह से संभालें हम लोग बारिशों के मौसम में। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं और बताते भी हैं बहुत लोग, पर फिर भी छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार दिमाग से निकल जाती हैं। तो देखो आप कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ टूट रही हैं, फिर से ठीक हो गई भिंडी। भिंडियों में वैसे कोई है ना कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते नहीं हैं। कभी कभार आपको वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी वगैरह लगी हुई दिखती है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई नुकसान नहीं करती है अगर आप टाइम रहते हो स्प्रे करते रहें तो। और बल्कि मैं तो हटाती भी नहीं हूँ, बस स्प्रे लगातार आप करते रहो, वो अपने आप ही चली जाती हैं। देखो इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ हो रही हैं, वो भी काफ़ी कच्ची ही हैं। तो बारिशों के बाद प्लांट्स थोड़े से हेल्दी लगने लग जाते हैं, तो सब्जियां भी अच्छी उतरती हैं, फिर हेल्दी उतरती हैं। 2 दिन मैं नहीं तोड़ पाई हूँ कुछ सब्जियां, तो काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। फिर आज मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ सुबह सुबह आके। ये 20-22 प्लांट रह गए हैं मेरे पास भिंडी के। कुछ तो मैंने उखाड़ दिए थे, कुछ गमले मुझे खाली चाहिए थे जो। और इस बार ये मैं प्लास्टिक की ट्रे जो बड़ी वाली होती हैं, प्लास्टिक के पॉट्स, उनमें भी लगाई हैं मैंने कुछ ये भिंडियाँ। तो बस इनमें यही हुआ है कि काफ़ी मोटा तना हो जाता है इनका, तो ये बारिशों में वो जो मैंने स्टेक्स लगाई हुई थी उनसे संभली नहीं है और थोड़ी सी है ना झुक गई हैं एक तरफ। भिंडी का प्लांट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं मांगता। आप हमेशा है ना हर 4-5 दिन में ना करें इसके ऊपर ऐसे स्प्रे। 10-15 दिन में एक बार भी काफ़ी होता है इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो आप। इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, फिर हम कुछ बीमारी लग जाती है और मजबूरी में करना पड़ता है ना रेगुलर स्प्रे हम लोगों को। तो कई वैरायटीज़ की भिंडियाँ लगाई थी मैंने और अब फिर से अच्छी उतरने लगी हैं। भिंडी मेरे पास हर साल बहुत अच्छी होती है। इस साल मैंने अपने 18 इंच के काफ़ी पॉट्स नीचे उतरवा दिए थे सीमेंट के, तो उसकी वजह से जगह कम हो गई है इनकी थोड़ी सी। देखो ये छोटी छोटी वाइट मक्खियाँ तो कई बार लग जाती हैं इनके ऊपर, पर इतना नहीं होता अगर आप लगातार है ना स्प्रे कर रहे हैं तो। और थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। भिंडी को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा हम लोग जब लगाते हैं तो एक बार अच्छे से में लगा दें, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोग है ना देते रहें बस थोड़े दिन में। उससे क्या है, प्लांट्स को थोड़ा सा बूस्ट अप मिल जाता है। और आज बीन्स हम लोग तोड़ने वाले हैं। बीन्स पे देखो अगर आप स्प्रे करते हो ना, बीन्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता है स्प्रे, तो पत्ते झाड़ देती हैं फिर वो। वैसे भी अब जैसे बारिशों के बाद धूप निकलेगी ना, तो आप टेंशन ना लें, बहुत सारे पत्ते पीले भी होंगे और फिर निकलेंगे भी, क्योंकि जैसे ही है ना थोड़ा सा भी सीज़न चेंज होता है ना, तो ये काम ज़रूर करते हैं प्लांट्स। ज़्यादातर बेल वाले तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पत्ते तो आप तैयार रहिए कि जो भारी बारिश के बाद जब तेज़ धूप निकलती है ना, तो बहुत सारे पत्ते झड़ेंगे आपके। देखो आपको दिख ही रहे होंगे कितने पीले हो रहे हैं, और ये मैंने स्प्रे मारा है अच्छा स्ट्रॉन्ग सा, उसकी वजह से भी हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी गोल लौकी लगी हुई है और वो बहुत अच्छी लौकी प्रोड्यूस करती रहती है हमेशा, और उस पर कीड़े भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। पर तो कल मैंने इस पर स्प्रे किया था। और बीन्स आज मेरे को बिल्कुल जान पे खेल के तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बीन्स में चीटे बहुत ज़्यादा रहते हैं और नॉर्मली भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नुकसान ही कर रहे हूँ। मैं तो हमेशा देखती हूँ, बहुत सालों से उगाती हूँ, हर तरह की बीन्स पे आप चीटे ज़रूर आते हैं। और अब तो सावन का महीना है, तो चीटे निकलने का तो काफ़ी टाइम होता है ये इस टाइम पे।
तो पहले तो बीन्स में से लॉन्ग वाली बीन है ये, बरबट्टी वाली जो है यार्ड बीन्स, तो इन पे से चीटे हटाओ फिर इनको तोड़ो। बहुत बुरी तरह से खाते हैं, कई बार चीटे चिपकते हैं तो। अंदर तक मेरे को लटकती हुई दिख रही है काफ़ी, और बहुत ऊपर वाली कैसे तोड़ेंगे हम, ये मुझे भी नहीं पता। और आज पूरी भी नहीं टूटेंगी इसमें से, कल भी तोड़ेंगे। ये बहुत संख्या में आती हैं, इसलिए है ना इनको लगाना मुझे अच्छा भी लगता है। हार्वेस्टिंग लगातार और बहुत बड़ी संख्या में मिलती रहती है। एक तो खुद ही इतनी लंबी होती है ये कि थोड़ी सी बीन्स में है ना बहुत अच्छी वेजिटेबल आप बना सकते हो घर पे, और फिर टूटती भी बहुत है संख्या में। ये इन वाले ग्रो बैट्स में मेरी है ना तो 6 बेल लगी हुई थी, जिसमें से 1 ख़राब हो गई है, और है ना 5 में ये हार्वेस्टिंग चल रही है। तो रोज़ बीन्स हार्वेस्ट होती हैं, फिर एक बार आने लग जाती हैं, तो कई तरह की लगा लो आप, और स्वास्थ्यवर्धक तो होती ही हैं। तो मैं तो हमेशा आपको इंसिस्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए तो कि बीन्स ज़रूर लगाएं अपने किचन गार्डन में, क्योंकि बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होती हैं, और भी तमाम तरह के न्यूट्रिशन इनमें भरे हुए होते हैं। और इतनी सारी वैरायटी में होती हैं बीन्स, आप है ना जो आपके लोकल में चलती हैं वो तो ज़रूर लगाएं, और कई बार है ना ऑनलाइन पोर्टल्स खोल के देखें, कुछ तो उनमें नई नई तरह की और बीन्स मिल जाती हैं कई बार अपने को। काफ़ी वैरायटी की उगाई जाती हैं इंडिया में बीन्स, तो है ना आप उसके बीज भी ट्राई करें। मैंने कुछ 7-8 तरह के सीड्स डाले थे, जिसमें से कुछ वो सर्दियों के थे जो नहीं निकले हैं, पर्पल बीन और बुश बीन्स वगैरह वाले, जो अब लगा दूंगी मैं फिर से। अदरवाइज़ 3-4 तरह की अब आने लगी हैं बीन्स। लॉन्ग वाली ब्लैक फ्रेंच बीन भी होती है एक, वो मैंने लास्ट ईयर भी लगाई थी, बहुत लंबी 1-1 मीटर की भी बीन निकलती है उसमें से, इतनी लंबी होती हैं लटक जाएं तो। और अब हम लोग कुछ ग्वार की फलियां भी दिख रही हैं, आज ये भी तोड़ लेते हैं। ग्वार थोड़ा कमज़ोर है इस बार, पर ग्वार की फली अगर हफ्ते में एक बार बनाने के लिए मिल जाए तो काफ़ी होती है। रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती। बच्चों को तो बिल्कुल डंडे के ज़ोर से खिलानी पड़ती हैं बीन्स। तो थोड़ी सी ये भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब बनने लगी हैं तो हो सकता है शायद बरसातों में ना इस सीज़न में इसमें और अच्छी बनने लग जाएं आगे। पूरी गर्मियाँ तो इस बार बहुत कमज़ोर रही है ग्वार। और बैंगन के प्लांट में से मैं सोच रही हूँ इतने सारे बैंगन एक साथ बढ़ रहे हैं, तो कुछ मीडियम साइज़ के अभी हो चुके हैं वो तोड़ लेते हैं हम लोग, तो ये भी काम आ जाएंगे, तो रेगुलर उतरते रहेंगे। फिर एक साथ अगर सबके इंतज़ार करेंगे बड़े होने के, टूटने के, तो है ना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं यही सोच रही हूँ कि आज है ना कुछ बैंगन तो हार्वेस्ट कर ही लिए जाएँ, और इतने तो हो ही गए हैं पकाने लायक। तो मेरी तो घर में बस सिर्फ भाभियाँ हैं जो कभी कभार खाती हैं, वो उनकी भी आदत छूट चुकी है, तो एक आध बार खा सकती हैं वो इनको। तो ये बैंगन तोड़ लाई हूँ मैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, भले ही मैं खाती नहीं हूँ पर बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो ऐसे क्या है, फिर कई बार टूट जाएंगे अगर बीच बीच में हम लोग तोड़ते रहेंगे। ज़्यादा बड़े होने का मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, नहीं तो सब एक साथ फिर तोड़नी पड़ती है ना सब्ज़ी, तो फिर यूज़लेस सी हो जाती है, फिर आपको देनी ही पड़ती है इधर उधर वो। और अब ये चौले की फली भी तोड़ लेते हैं हम। आज सारा फलियों का दिन है, कई तरह की फलियाँ टूटेंगी मेरे। चौले की फली का ये है, पर अगर एक दिन भी आप लेट हो जाते हो ना, अगर वो फ्रेश बन चुकी होती है उसके बाद, तो फिर वो पकने लग जाती है। इसलिए रेगुलर आप बीन्स की हार्वेस्टिंग करें। थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार बीन्स को संभालना, बहुत है ना हार्वेस्टिंग होती है मेरे यहाँ से, तो मैं थक भी जाती हूँ बीन्स तोड़ते हुए, पर है ना मज़ा आता है फिर भी।
2 दिन से मैंने सब्ज़ी नहीं तोड़ी, तो आज सुबह सारे काम छोड़ के पहले मैं अब ये हार्वेस्टिंग में लगी हुई हूँ। देखो कितने चीटे होते हैं। अंदर हाथ देने पे डर भी लगता है कि ना बहुत बुरा खाते हैं चीटे कई बार। और इसके बाद हम लोग ये देखो ग्रीन वाली, जो ग्रीन होती है डार्क ग्रीन, ये पता नहीं ब्लैक लिखा होता है इसके पैकेट पे, ब्लैक वाली जो लॉन्ग फ्रेंच बीन होती है ना, यार्ड बीन भी है यहाँ पे एक आध। सब तरह के प्लांट्स थे इस वाली ग्रो बैग में। मैंने आपको बीज डाला था जब दिखाया था। चौले की फली भी हैं, यार्ड बीन्स भी हैं, लॉन्ग फ्रेंच बीन भी हैं, ब्लैक वाली भी हैं। अब मुझे खुद को याद नहीं कितनी 7-8 तरह की मैंने लगाई थी, कितने प्लांट्स किसके निकले थे। ये देखो कलर में डार्क होती हैं बस, ये थोड़ी सी, इनको ब्लैक फ्रेंच बीन लॉन्ग वाली कह देते हैं। और उसमें थोड़ी खुरदरी होती है। और ये यार्ड बीन से, यार्ड बीन जैसे है ना बिल्कुल प्लेन सी होती है, ये थोड़ी खुरदरी सी निकलती है, पर टेस्टी बहुत होती है ये। आज मैं नीचे सब्जियां ले जाने वाली हूँ, तो बच्चे तो सबसे पहले बीन्स इतनी सारी देख के ही घबरा जाएंगे। उनको लगने लग जाएगा अब कई दिन तक हमें बीन्स का ही स्वाद लेना है। हार्वेस्टिंग के भी अपने ही मज़े होते हैं अलग। आप लोगों को वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा बोर लगता हो, पर मुझे बहुत मज़ा आता है। और भिंडी तो गायब भी हो चुकी है, बनने के लिए चली गई है नीचे। ये देखो ये अंतर होता है यार्ड बीन और इसमें, थोड़ा सा कलर का और है ना टेक्सचर का। और ये मेरे जंगल में से मैं कुछ और देखो और कितनी लंबी लंबी ढूंढ के निकाल ली है मैंने बीन्स, जान पे खेल के अपनी चीटों से बचाते हुए अपने आप को। और ऐसे तो कैप्सिकम भी कुछ दिख रही है मुझे, पर अभी मैं चाहती हूँ कि कुछ और बड़ी हो जाएं वो। तो आज बीन्स डे मनाते हैं, कुछ बैंगन और भिंडी, उसके अलावा बस। उम्मीद करती हूँ हार्वेस्टिंग का वीडियो आपको फिर से पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे कि आजकल आप हार्वेस्टिंग नहीं दिखाते। आजकल मैं छोटी छोटी हार्वेस्टिंग डेली कर ले जाती हूँ, इसलिए कई बार वीडियो नहीं बन पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।